नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में आम आदमी पार्टी के एक नेता गोपाल इटालिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय मां के खिलाफ बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को नीच और उनकी 100 वर्षीय माता, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उन्हें नौटंकीबाज समेत कई सारी बातें कही थी। अब इस पर प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जब ये बयान आया था तो बीजेपी ने इन्हें जमकर घेरा था। चाहे स्मृति ईरानी हो या फिर मनोज तिवारी हो या फिर बीजेपी के संबित पात्रा हो, हर जो है नेता ने, सिर्फ नेताओं ने ही नहीं, आम जनता का भी आक्रोश देखने के लिए मिला था। और अब इसमें कांग्रेस के एक अहम, आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की प्रतिक्रिया आ चुकी है, जिन्होंने इस बयान को काफी ज्यादा जो है दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ये भी कहा कि किसी को भी इस तरीके की टिप्पणी एक 100 वर्षीय महिला और खासकर जबकि प्रधानमंत्री की मां है, उनके लिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो बात कही है जातिगत टिप्पणी की, न गुजरात वो बर्दाश्त करेगा न हमारा देश बर्दाश्त करेगा। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री की मां के बारे में टिप्पणी की। मां तो मां होती है, चाहे किसी की मां। माता कभी कुमाता नहीं होती। बेटा होता है, वो पूत है, वो कपूत हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। और मां के बारे में टिप्पणी की, वो 100 साल की महिला जिसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसके बारे में टिप्पणी करी। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ टिप्पणी की थी। गोपाल इटालिया द्वारा पीएम मोदी और उनकी मां की टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी भी अब भड़की हुई नजर आई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गोपाल इटालिया द्वारा दिए गए बयान की निंदा की है। सीएम बघेल ने कहा कि गुजरात और देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि गोपाल इटालिया जातिवाद टिप्पणी की है, जिसे गुजरात और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने पीएम की मां के बारे में जो है टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मां तो मां होती है, चाहे किसी की भी मां क्यों ना हो। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। वो 100 साल की है और उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस भी इसकी निंदा करता है। तो देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने जो है कहा कि कांग्रेस इसकी निंदा करता है। साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के ऊपर बात करते हुए गोपाल इटालिया ने उसे खास आदमी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो है ही नहीं, ये है खास आदमी पार्टी। उन्होंने कहा कि गोपाल इटालिया ने जातिवाद टिप्पणी की और इसे गुजरात बर्दाश्त नहीं करेगा। गोपाल इटालिया इनकी मां के बारे में बोल रहे हैं, इसकी भी पूरी जो कांग्रेस है वो निंदा करती है। इस तरीके की टिप्पणी किसी के लिए नहीं की जानी चाहिए और कभी भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इतना सम्मान, आपसी सम्मान जो है वो लोगों को रखना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी नहीं है, खास आदमी की पार्टी है। इस दौरान इन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया, ये कहा गया कि ये कहा जा रहा है कि गुजरात में समीकरण जो है बदल रहे हैं। पहले जो कांग्रेस वर्सेस सिर्फ बीजेपी का चुनाव लग रहा था, अब वो त्रिकोणीय चुनाव बनता नजर आ रहा है। यानी इसमें आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है। इसके बीच उन्होंने कहा कि नहीं, ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगी, ना कि आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बता दें आपको कि बीजेपी ने पिछले गुरुवार एक वीडियो जारी किया था। चलती कार में बनाए गए इस नए वीडियो में इटालिया ने कथित रूप से ये कहते सुना जा रहा था कि आप नीच नरेंद्र मोदी को उनकी जनसभाओं में खर्च सार्वजनिक करने को क्यों नहीं करते, और उनकी माँ हीराबा भी नाटक कर रही है। मोदी 70 साल के करीब है, वहीं हीराबा जल्द 100 साल की होगी, फिर भी दोनों
नेताओं की नौटंकी चालू है। इससे पहले बीजेपी ने उनके 2 वीडियो जारी किए थे। उनमें से एक में उन्होंने मोदी के लिए यानी देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयास किया था, तो दूसरे में महिलाओं को मंदिर नहीं जाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि कथा और मंदिर जो है वो शोषण का अड्डा है और महिलाओं को वहां नहीं जाना चाहिए, ना ही कथाओं में जो पाठ होते हैं उसमें नाचना गाना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने एक और टिप्पणी की थी इससे पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो पटेल समाज के लोग हैं ये 5-5 लाख रुपए फालतू के पूजे में खर्च करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये लोग बैठ के एक समुदाय की तरफ टिप्पणी करते हुए कहा था कि बैठ के जो तालियां बजाते हैं अपने पाठ होते वक्त, अपनी पूजा करते वक्त, ये बड़ा गलत लगता है, ये एक पर्टिकुलर लोगों की तरह लगता है। आप समझ सकते हैं किसके बारे में, थर्ड जेंडर के बारे में एक शब्द का प्रयोग होता है, उसके बारे में उन्होंने इस तरीके से कहा था कि ऐसा लगता है कि वो ये चीजें कर रहे हैं। जिसके बाद भी काफी खिल्ली उड़ी थी, काफी देश विरोधी, काफी हिंदू विरोधी बयान इनके तरफ से हमेशा दिए गए, लेकिन गोपाल इटालिया को बेकसूर बताया गया। ये कहा गया कि फर्जी वीडियो है, उन्होंने ये चीजें बोली ही नहीं है। और गुजरात की जनता ने भी अलग अलग तरीके से स्वागत करते नजर आए। कभी मोदी मोदी के नारे लगाए तो कभी उन्होंने भावनगर में तो पोस्टर जो थे उस पर भी कालिक पोती गई। अरविंद केजरीवाल भगवत मान के पोस्टर पर भी कालिक डाली गई। तो साफ तौर पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात में जाके गुजरात की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इनके जो नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे उन्हें नुकसान हो रहा है। गुजरात भाजपा प्रवक्ता यमल व्यास ने भी आप नेता पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि ये आदमी की संस्कृति देखिए, प्रधानमंत्री की 100 वर्षीय मां राजनीति में है ही नहीं, उनके लिए इतनी निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल गुजरात की संस्कृति बिल्कुल भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इटालिया का वीडियो साझा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट में कहा था कि अरविंद केजरीवाल आपके आशीर्वाद से अभद्र भाषा बोलने वाले गोपाल इटालिया अब हीराबाग के लिए अपशब्द कह रहे हैं। मैं कोई नाराजगी नहीं जता रही, मैं ये नहीं दिखाना चाहती हूँ कि गुजराती कितने नाराज है, लेकिन ये जान ले कि आपको आंका गया है और आपकी पार्टी गुजरात में चुनावी रूप से समाप्त हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। अब गुजरात की जनता न्याय करेगी। उसके साथ ही उन्होंने ये चैलेंज भी दिया था कि अगर आप में इतना ही साहस है तो आप गुजरात की धरती पर खड़े होकर लोगों के सामने प्रधानमंत्री की माता को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके दिखाइए, आपको पता चल जाएगा कि गुजरातियों के मन में आखिर क्या है। तो ये आप देख सकते हैं कि इटालिया के बयान पर काफ़ी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली थी। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी ये कहना है कि कांग्रेस इस पूरे बयान की निंदा करती है, कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया है, कांग्रेस बयान की निंदा करती है। इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, ये बयानबाजी जो है गलत है। किसी की भी माँ के बारे में इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए, खासकर प्रधानमंत्री की माँ है, 100 वर्ष की हैं और उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से राजनीतिक मामलों में टिप्पणी करने के लिए किसी की माता का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या किसी के माँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माता तो माता होती है, पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। तो ये जो है बयान है, बयान के बाद उन्होंने साफ कहा कि इसकी हम निंदा करते हैं, इस तरीके की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी नहीं, खास आदमी पार्टी है और चुनाव जो है गुजरात में वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, ना कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी। बता दें जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, इसके बाद कुछ लोग जो है इनकी तारीफ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए तो इनका चुनाव करना था ताकि कांग्रेस के मतलब चीज़ों में कुछ प्रोग्रेस आता, कुछ देखने के लिए मिलता, क्योंकि एक बेटर पर्सनालिटी है, एक बेटर विकल्प है दूसरे के कंपैरिजन में, लेकिन इन्हें नहीं चुना गया। तो ये कांग्रेस का ही जो है नुकसान है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बयान क्या कुछ दिया गया है। तो एक तरफ गोपाल इटालिया के अभद्र टिप्पणियां हैं, दूसरी तरफ पहले बीजेपी का विरोध, जनता का विरोध, और अब कांग्रेस भी विरोध में उतर आई है। और कांग्रेस ने भी ये बता दिया है, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, कि इस तरीके की टिप्पणी ना गुजरात बर्दाश्त करेगा और ना ही देश। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।